अभी चल रहे हैं घर में देखने सलवार सूट और दुपट्टा ओढ़े एक युवक कानपुर की गलियों में घूमता हुआ पकड़ा गया है। स्क्रीन पर आप जिस शख्स को देख रहे हैं वो वही है जो यूपी के कानपुर के सड़कों पर एक औरत की तरह सलवार सूट पहनकर घूम रहा था। इसके बाद लोगों को जब उसकी चाल ढाल देखकर शक हुआ तो उसे पकड़ा गया और खूब पीट दिया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने पर पूरा का पूरा खेल पलट गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर के मसवानपुर इलाके से आई एक अजीबोगरीब घटना ने सबको हैरान कर दिया है। शुक्रवार सुबह मसवानपुर इलाके की गलियों में अचानक अफरा तफरी मच गई। लोगों की नजर एक संदिग्ध शख्स पर पड़ती है जिसने सलवार सूट पहन रखा था और चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। चाल ढाल भी कुछ अजीब थी, जिससे स्थानीय लोगों को शक हुआ कि शायद कोई गड़बड़ है। भीड़ ने उस शख्स को रोक लिया और चेहरा दिखाने के लिए बार बार कहा, लेकिन युवक भी बार बार टालता रहा। लोग और ज्यादा आक्रामक हो गए और जब दुपट्टा हटाने पर मजबूर किया गया तो सामने आया मूंछों वाला आदमी। इसके बाद गुस्से में भरी भीड़ फट पड़ी। देखते ही देखते दर्जनों लोग वहां जमा हो गए। युवक को चोर समझा गया और जमकर उसकी पिटाई कर दी गई। इतना ही नहीं, उसे बांधकर करीब 1 किलोमीटर तक कानपुर की गलियों में घुमाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने उस युवक को भीड़ से छुड़ाया और थाने ले गई। अब तक लोग यही सोच रहे थे कि शायद कोई बड़ा चोर पकड़ा गया है, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो पूरा मामला पलट गया। पुलिस जांच में पता चला कि ये युवक कोई चोर नहीं था, बल्कि नौबस्ता का रहने वाला रविंद्र कुमार मौर्य है और महिला का भेष उसने चोरी अपराध करने के लिए नहीं बल्कि अपनी भतीजी की सुरक्षा के लिए अपनाया था। दरअसल उसे शक था कि उसकी भतीजी का कोई युवक पीछा करता है। उसी की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए रविंद्र महिला का रूप धारण करके इलाके में घूम रहा था। लेकिन लोगों के गुस्से का शिकार वो खुद ही बन गया। हालात और भी बिगड़े जब उसकी भतीजी मौके पर आ पहुंची। उसने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उसके साथ भी धक्का मुक्की कर दी। पुलिस ने घायल रविंद्र को मेडिकल जांच के लिए भेजा है और भीड़ में शामिल उन लोगों पर कार्रवाई की बात कही है जिन्होंने कानून अपने हाथ में लिया। पुलिस अधिकारियों ने साफ कहा है कि सतर्क रहना जरूरी है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचना दे। कानपुर की घटना हमें ये सिखाती है कि कभी कभी शक और अफवाह के आधार पर भीड़ इतनी उग्र हो जाती है कि निर्दोष भी उसकी हिंसा का शिकार हो जाते हैं। समाज के लिए ये एक चेतावनी है कि इंसाफ का रास्ता हमेशा कानून से होकर गुजरता है, ना कि भीड़ के गुस्से से। अफवाहों और शक पर चलने वाली भीड़ कभी सच तक नहीं पहुंच पाती और कई बार निर्दोष लोग इसकी ही भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल यही है, कानून का राज चलेगा या फिर भीड़ का फैसला? फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।